तो अगर हम ये लेकर के चलते हैं, आर्टिफिशियल आजकल रेन्स का बड़ा चलन चला है, दुबई इसको लेकर के काफ़ी चर्चा में रहा। सम टाइम दिल्ली के अंदर भी कोशिश की गई पोल्यूशन के टाइम के अंदर भी कि आर्टिफिशियल रेन करके और क्लाउड्स जनरेट करके इसको किया जाए। उसको आप किस नज़र से देखते हो? सर देखिए, वो मेथोडोलॉजी क्या? इंडिया हैज़ बीन वर्किंग विद आर्टिफिशियल रेन सिंस 1984। इंडियन एयरफोर्स का एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि प्लेन लेकर प्लेन से सॉडस्ट वो किया गया था। 2003-2004 में कर्नाटका और महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट्स हैव रूटीनली बीन डूइंग व्हाट इज कॉल्ड क्लाउड शेडिंग एक्सरसाइजेस। नाउ थियोरेटिकली देयर इज एविडेंस कि बेसिकली व्हाट इज क्लाउड शेडिंग। वो होता है, एक आपकी सिल्वर आयोड प्लेन जाता है, क्लाउड को देखता है, फिर एक सिल्वर आयोडाइड की फ्लेयर फायर करता है। वो सिल्वर फायर और बेस में फायर करता है। What does silver iodide do? It creates hygroscopic particles that makes water droplets heavier. So it makes the cloud rain more efficiently. Okay. That is the principle. In people have done it with varying degrees of success. Yugoslavia में rocket से होता था, South Africa में कंपनी करती थी, ऑस्ट्रेलिया में डैम्स के लिए इस्तेमाल होता था, US में वेदर मॉडिफायर्स नाम की कंपनी है जो करती है, लेकिन इट इज़ एट अ वेरी लिमिटेड स्केल कि मुझे डैम कैचमेंट के ऊपर मुझे कंट्रोल करना है, एक स्टेडियम के ऊपर मुझे कंट्रोल करना है, एक सिटी स्केल पे मुझे शायद मैं उससे कुछ कर भी लूँ। लेकिन आपके जो बड़े बड़े सर्कुलेशन सिस्टम्स हैं उसमें क्लाउड सीडिंग का तो कोई मतलब मुझे तो स्कोप ही नहीं दिखता है कि आप आई एम नॉट सेइंग इरिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको फ्यूचर में यूज़ नहीं किया जा सकता, जहाँ पर आज AI आ गई, टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट हो गई है। इतनी भी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है नहीं है। आपको एक लैब सिचुएशन में एक जगह बारिश होएगी, इरिगेशन आपको करनी है, उसके लिए बादल तो होना चाहिए। अगर सिस्टम ही नहीं बन रहे हैं या वीक सिस्टम बन रहे हैं तो मैं प्लेन उड़ाकर करूँगा क्या? तो आर्टिफिशियल क्लाउड्स जनरेट नहीं किए जा सकते? सर अभी तक तो वो टेक्नोलॉजी है नहीं किसी के पास कि वो गैस और वो किया जाए। दैट कॉम्बिनेशन जो नेचर ने दिया वो नेचर का है। हाँ, और उसमें तो एथिकल इशू भी है। फिर आ जाएगा जैसे नदी का पानी चोरी होता है, तुमने मेरे बादल चुरा लिया। अगर मेरी एक सिस्टम है, मैं कर्नाटका और आंध्रा के बीच में जा रहा हूँ और मेरा पूरा सर्कुलेशन है, जो लो प्रेशर सिस्टम जो बे ऑफ बंगाल में होता है वो उड़ीसा से होते हुए MP होते हुए महाराष्ट्र होते हुए बॉम्बे में जाकर फिर गुजरात में आता है। थियोरेटिकली बोल रहा हूँ, अगर मैंने उसका पूरा निचोड़ ही लिया MP के ऊपर, उड़ीसा के ऊपर, तो महाराष्ट्र वाले रोएंगे नहीं? बिल्कुल रोएंगे। तो 2026 के अंदर में 1 जून को मानसून हिट कर जाएगा? आई डोंट नो, यू कांट मेक आउट। ओके, इट इज टू सून। ओके, अभी तो तक ये तो कब तक पता चल जाएगा कि 1 जून को हिट कर रहा है? हफ्ता भर और लगेगा आपको। अभी मिड हम मान करके हाँ, अब अंडमान हिट कर जाएगा। उसकी वजह से लोगों को खुश नहीं हो जाना चाहिए। ठीक है, सिस्टम में हो जाएगा। जो स्ट्रक्चर होना चाहिए मॉनसून का वो अभी दिख नहीं रहा है। अच्छा, which is it does what I'm saying is doesn't mean that it will not come on the first. It doesn't mean that it will come on the first. What I'm saying is एक मॉनसून का एक विंड पैटर्न होता है, एक रिज होती है, क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो होता है। थंडरस्टॉर्म शुरू हो जाएंगे केरला में। अच्छा, लेकिन दैट विल प्रॉब्ली नॉट क्वालिफाई एज मॉनसून सो फार। अभी से शुरू हो रहे हैं, बट आपको देखना पड़ेगा ऑनसेट का। पर ऑनसेट का कोरिलेशन क्वांटम ऑफ रेनफॉल से कुछ नहीं है। ओके, अगर देखिए 1 तारीख जून की आपकी जो साइकोलॉजिकल डेट है, केरला इज 1 जून, मुंबई इज 10 जून, राइट, ठीक है, और 10 जून में बॉम्बे में अच्छी बारिश हो आती है तो लगता है कि अब मानसून आ गया। देखना पड़ेगा, बट लेट्स सी व्हिच वे इट गोस। तो